अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, जो पिछले वीडियो में से हमने स्टार्ट किया था, उबुंटू लिनक्स का मूलभूत कमांड। ठीक है, उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था बेसिक जो CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है, कंप्यूटर के जो इंटरफेस होते हैं उसमें दो चीज़ होती है। एक तो होता है CLI जो हमारे सिलेबस में कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, CLI का दूसरा नाम भी है CUI कहना चाहिए, तो उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसको स्टार्ट कैसे करना था। आपको शॉर्टकट के बताया था Ctrl+Alt+T, Ctrl+Alt+T, या तो फिर एप्लीकेशन मेन्यू में आपको एक्सेसरीज में जाकर टर्मिनल को स्टार्ट करना होता है। और उसके बाद हमने शेल के बारे में देखा था। तो शेल क्या होता है? शेल बेसिकली जो हमने कमांड दिया है कमांड लाइन के ऊपर जाके, तो वो कमांड जो होते हैं वो कंप्यूटर को सीधे सीधे कमांड समझ में नहीं आता है। तो वो शेल क्या करेगा बीच में? शेल क्या करेगा? शेल हमने जो कमांड दिया है कंप्यूटर को कीबोर्ड से, उस कमांड को कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेटर जो काम करता है ना, तो वो काम शेल करेगा यहाँ पे। शेल क्या करेगा? जो हमने कमांड दिया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर सीधा सीधा उसको समझ नहीं सकता है, तो शेल का काम क्या है कि उस कमांड को कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जिससे वो आगे काम कर पाएगा। ठीक है, तो शेल के जितने टाइप्स थे हमारे के लिनक्स સાથે ઉપલબ્ધ કેટલાક પ્રચલિત શેલ આ મુજબ છે। टोटल हमने 4 देखे थे, बॉर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल और बाश शेल। ओके, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। तो सबसे पहला आएगा बॉर्न शेल। तो बॉर्न शेल क्या है? तो SH, શોર્ટ ફોર્મ उसका SH। ओके, તો SH ના ટૂંકા નામ સાથેનો બોર્ન શેલ એ કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતો યુનિક્સનો શરૂઆતનો શેલ છે। सबसे पहले जो शेल था उसका नाम क्या था? बॉर्न शेल। ठीक है, IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो शुरुआत जब हुई थी यूनिक्स की, तो सबसे पहला जो शेल था वो कौन सा था? तो वो बॉर्न शेल। બોર્ન શેલ સ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામિંગ માટેની મૂળ તંત્ર વ્યવસ્થા એટલે કે મેકેનિઝમ પૂરી પાડે છે, જે આપણને સંપૂર્ણ કમાન્ડ પર આધારિત પ્રોગ્રામ લખવાની છૂટ આપે છે। शेल क्या करेगा? बॉर्न शेल एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, तंत्र व्यवस्था, जिससे क्या होगा कि हम कमांड लाइन के थ्रू अपनी पूरा प्रोग्राम जो है उसको डिजाइन मतलब लिख सकते हैं, उसको लखवानी छूट आपे छे। उसके बाद नंबर 2 पे है सी शेल। तब उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो CSH या तो फिर TCSH। ओके, TCSH है यहाँ पे, TESH नहीं, TCSH। CSH તરીકે ઓળખાતો सी शेल એ लिनक्स सिस्टम पर सामान्य रीते उपलब्ध હોય છે। क्या होता है सामान्य रीते? ये भी एक शेल जो होता है लिनक्स सिस्टम में पहले से आता है। आ शेल में प्रोग्रामिंग करी शकाय। क्या करेंगे? इस शेल के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। TCSH शेल जो है उसके बारे में देखेंगे तो CSH ની નવી આવૃત્તિને TCSH તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। जैसे अलग अलग वर्जन होते हैं ना एप्लीकेशन के, या हमारे कंप्यूटर हमारे मोबाइल की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो सिस्टम होती है, उसमें एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन होते हैं, तो वैसे ही शेल का अलग अलग जो वर्जन है, तो उसमें CSH का जो एडवांस वर्जन है, नवी आवृत्ति, तो उसको हम क्या बोलेंगे? TCSH। ओके, ये भी IMP क्वेश्चन के CSH का जो लेटेस्ट वर्जन है, नवी आवृत्ति जो है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है TCSH। CSH ની મર્યાદાઓને પૂરી કરતા તે વધારાની શેલ સ્ક્રિપ્ટ પ્રોગ્રામિંગની સવલતો આપે છે। उसकी जो लिमिटेशन थी CSH की, मतलब अपडेट वर्जन आता है, इसका मतलब क्या होता है कि पुराने वर्जन में जो कुछ प्रॉब्लम थे वो नए वर्जन में चले जाते हैं, या कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड होके आती है। ऐसा ही होता है ना, नया वर्जन आता क्यों? नए वर्जन का मतलब क्या है कि जो पुराने वर्जन में जो चीज़ें नहीं मिल रही थी, या पुराने वर्जन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे यूज़र को यूज़ करने के लिए, उसका सोल्यूशन नए वर्जन में आता है, तभी उसको नया वर्जन बोलेंगे हम लोग। तो वैसा ही है कि जो CSH में जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो या जो फैसिलिटी नहीं थी, वो सारी फैसिलिटी या वो प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगी TCSH के अंदर। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे है कॉर्न शेल, KORN। इसका शॉर्ट फॉर्म है KSH। तो KSH शेल ने SH अथवा तो CSH બંનેની લાક્ષણિકતાઓને ભેગી કરવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે। कॉर्न शेल में क्या होगा? जो SH की जो फंक्शनलिटी, जो फीचर्स थे, वो सब फीचर्स हमको CSH में जो थे वो दोनों को मिला के कॉर्न शेल में आएंगे, यानी कि CSH प्लस SH इक्वल टू कॉर्न शेल बनेगा KSH। ठीक है, मतलब CSH में जो फैसिलिटी थी वो प्लस जो CSH में जो फैसिलिटी थी वो, SH की प्लस CSH की, दोनों को मिला के जो सेल बनाए वो सेल बनेगा कॉर्न शेल KSH। नंबर 4 पर आएगा बाश शेल। तो बाश शेल क्या है? तो बाश शेल ए बॉर्न शेल ની નવી આવૃત્તિ છે।
बाश शेल क्या है, जो सबसे पहला हमने देखा था बॉर्न शेल, जहाँ से यूनिक्स की स्टार्टिंग हुई थी, तो जो शेल था इसके अंदर सबसे पहला तो वो था बॉर्न शेल। अब बॉर्न शेल में जो कुछ लिमिटेशंस थी, जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे या जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ उसमें नहीं थी, तो उसका जो एडवांस वर्जन बना था वो था बाश शेल। ओके, बाश शेल એ બોર્ન શેલની નવી આવૃત્તિ છે। ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। તે એસએચ જેવા જ કાર્યો કરે છે અને વાક્ય રચના પણ ધરાવે છે। સિન્ટેક્સ दोनों की सेम रहेगी, काम भी दोनों का सेम रहेगा। આજકાલ બાશ એ લિનક્સ સિસ્ટમ માટે પ્રમાણભૂત એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ શેલ ગણવામાં આવે છે। स्टैंडर्ड शेल अगर है आज की जो लेटेस्ट जो मॉडर्न ज़माने की बात करें हम लोग, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वर्जन है, अगर सबसे ज़्यादा प्रमाणभूत, स्टैंडर्ड मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ अलग से पावरफुल चीज़ हो, तो वो कौन सी चीज़ है शेल के अंदर, तो वो बाश शेल है, BASH। તમામ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર તે ઉપલબ્ધ હોય છે અને વપરાય પણ છે। क्या लिखा है, जितनी भी लिनक्स OS है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सब सिस्टम के ऊपर ये शेल मतलब बाश शेल क्या होता है, उपलब्ध होता है और उसको यूज में भी किया जाता है। ओके, अब अगला टॉपिक हमारा पूर्व निर्धारित शेल नक्की करो। अब डिटरमाइनिंग द डिफ़ॉल्ट शेल, तो डिफ़ॉल्ट शेल मतलब क्या होता है कि जिससे हमारे अब कंप्यूटर जो है, हमारे सिस्टम जो है यूनिक्स की, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक सिस्टम में एक ही शेल होगा, एक सिस्टम में एक से ज़्यादा शेल भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये जो हमने 4 देखे शेल, तो वो 4 शेल क्या है, 4 शेल तो जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं वो है, उसके अलावा भी बहुत सारे शेल थे जो यूनिक्स में यूज होते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको एक पर्टिकुलर शेल का यूज़ करना है कि बाश शेल ही हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब बाश शेल हमको यूज़ करना है तो हमको उसको बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम को बताना पड़ेगा कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हो तो वो शेल कौन सा यूज़ करना है हमको, बाश शेल, जिसको हम कहेंगे पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से उसको बता देना है हमको कि हमको ये शेल इसका यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो दरेक बिंदु लिनक्स एकाउंट સાથે સામાન્ય રીતે તેના કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ તરીકે કોઈ એક ચોક્કસ શેલ ગોઠવાયેલ હોય છે। मतलब जो भी लिनक्स की जो सिस्टम बिंदु नहीं, उबुंटू लिनक्स सिस्टम, उबुंटू लिनक्स अकाउंट जो होता है वहाँ पे, तो उबुंटू लिनक्स में क्या होता है, दरेक मतलब हर एक अकाउंट जो है लिनक्स के ऊपर, उसके साथ कोई एक सामान्य रीते तेना कमांड लाइन इंटरफेस तरीके कोई एक चौक्कस शेल गोठवाયેલ હોય છે। मतलब क्या होगा, इसमें जितने भी यूनिक्स के अकाउंट है लिनक्स के ऊपर, तो वो सब में क्या होगा, एक शेल ચોક્કસ कोई एक ચોક્કસ शेल क्या होगा उसमें सेट किया हुआ होगा। तो દર વખતે તેમાં લોગિન થાઓ ત્યારે સિસ્ટમ સાથે કામ કરવા આ પૂર્વ નિર્ધારિત શેલને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે। क्या लिखा है, तो जैसे जो पूर्व निर्धारित यानी कि बाय डिफॉल्ट जो शेल सेट किया हुआ है, जिससे आप सिस्टम स्टार्ट करोगे तो आपकी सिस्टम उस शेल के अंदर ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित शेलની કિંમત शेल नामना एक पर्यावरणीय चलમાં संग्रहવામાં આવે છે। अब शेल की जो वैल्यू होगी वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। चल मतलब क्या, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कुछ मेमोरी में कुछ स्पेस आपने स्पेसिफिक कर दिए कि इसके अंदर आपको ये चीज़ स्टोर करनी है, ठीक है। तो आपने शेल नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने शेल की वैल्यू स्टोर कर दी है कि हमको बाय डिफॉल्ट ये शेल हमको लेना है। अब उसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो आम शेल चलनी किंमत दर्शावीने આપણે જાણી શકીએ છીએ कि આપણો પૂર્વ निर्धारित शेल कयो છે। अब आपको देखना है कि आपका बाय डिफॉल्ट जो शेल पे आप काम कर रहे हो वो शेल की वैल्यू, कौन सा शेल है वो, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, कौन से शेल का नाम स्टोर है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए वो SHELL ये नाम का एक वेरिएबल होगा शेल, जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। तो कमांड प्रॉम्प्टनी सामे, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब क्या, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब वो लाइन जहाँ पे हम लोग कमांड देंगे कंप्यूटर को, ठीक है। प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब जहाँ पे हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, ठीक है, कीबोर्ड से। तो कमांड प्रॉम्प्टनी सामे इको ECHO डॉलर की साइन और शेल कैपिटल में, ठीक है। शेल कमांड टाइप કરીને एंटर की दबाओ तो अपना पूर्व निर्धारित शेलનું नाम दर्शावाय છે। क्या लिखा है यहाँ पे, इको मतलब क्या, कमांड लाइन में इको मतलब कुछ प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। आपको स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पास इको ECHO लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप जो भी दोगे, जैसे कि हमने डॉलर इको डॉलर शेल दिया है। अब डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो डॉलर मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू लेगा। डॉलर का मतलब क्या होगा, तो वेरिएबल की वैल्यू। अब वो वेरिएबल कौन सा है, चल कौन सा है, तो जो हमने लिखा है शेल कैपिटल में SHELL, तो शेल वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको इको करवाना है, मतलब उसको प्रिंट करवाना है हमको, ठीक है। ये कमांड क्या करेगा, शेल वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवाएगा। और उसके बाद ये कमांड टाइप करने के बाद हम एंटर मारेंगे तो हमको क्या होगा, शेल वेरिएबल में जो वैल्यू है
मतलब जिस शेल का नाम है जो पूर्व निर्धारित रीते हमारे सिस्टम पे काम कर रहा है उसका नाम हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे खास चीज आपको ये ध्यान देनी है कि लिनक्स कमांड केस सेન્સિટિવ છે, એટલે કે કેપિટલમાં શેલ લખેલું હોય એ, પછી એસ કેપિટલ હોય અને HELL સ્મોલ હોય એ, અને આખું શેલ એટલે કે SHELL આખું સ્મોલ હોય એ, આ ત્રણેય એક સરખા નથી। ये तीनों चीज अलग अलग है कमांड लाइन के अंदर। केस सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है? केस सेंसिटिव मतलब केस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको मालूम होगा ये तो। एक होता है कैपिटल में, एक होता है स्मॉल में, ठीक है, अपर केस और लोअर केस। अपर केस मतलब सब कैपिटल में, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ओके, और लोअर केस मतलब स्मॉल a टू स्मॉल z। अब यूनिक्स कमांड लाइन जो है वो क्या है? लिनक्स कमांड लाइन ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या? जहाँ पे कैपिटल A और स्मॉल a दोनों को अलग अलग समझेगा, दोनों चीज अलग अलग है यहाँ पे। जबकि केस दूसरी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो केस इनसेंसिटिव है, जैसा कि HTML क्या है? केस इनसेंसिटिव मतलब उसमें आप कैपिटल में A लिखो या स्मॉल में A लिखो, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैपिटल में शेल लिखा या स्मॉल में शेल लिखा तो वो दोनों चीजें यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग समझेगा सिस्टम उसको, ठीक है। ये चीज आपको खास ध्यान देनी, पूरे चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे लिनक्स के ऊपर, वो सब में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों चीजें अलग अलग है। इसको हम बोलेंगे केस सेंसिटिव। लिनक्स क्या है? लिनक्स कमांड लाइन केस सेंसिटिव है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग कि कमांड लाइन बेसिक इंटरफेस क्या है उसका, उसमें हम कमांड कैसे दे सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ करना है कमांड देने के लिए हमको, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।